गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 4 चल रहा है केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस ऑफ क्लास 7। सो हम हमारी प्रीवियस वीडियो में ये जो हमने टेबल पढ़ी थी सिंबल्स ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। नाउ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ए केमिकल सिंबल ऑफ ए सिंबल। तो जो सिंबल्स हमने हमारे एलिमेंट्स को दिए थे, जितने भी एलिमेंट्स हमने देखे थे इस टेबल के अंदर और अब तक पढ़े हैं, जैसा हमारा कार्बन हुआ, कैल्शियम हुआ, क्लोरीन हुआ, आयोडीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। ये सारे क्या हैं, प्लैटिनम वगैरह, ये सब एलिमेंट्स हैं और ये हैं इन एलिमेंट्स के सिंबल। तो अब इनका क्या सिग्निफिकेंस रहा, इनको देने का क्या हमारा वो रहा, तो ये अब हम देखेंगे। A symbol of a chemical element represents one atom of that element. It also denotes the abbreviation of the element. For example, O is a symbol that represents the element oxygen as well as one atom of oxygen. अब देखिए इस दो लाइनों का मतलब ये है कि हमने जितने भी यहाँ पे सिम्बल्स दिए हैं, जैसे क्लोरीन को Cl दिया, कॉपर को Cu, आयरन को Fe, लेड को Pb, ठीक है। अब ये Pb क्या है, प्लम्बम, ये एक लैटिन नेम है जिसकी वजह से हमने इसका नाम Pb रखा। ऑक्सीजन का O, फॉस्फोरस का P। अब देखिए अगर हमने ये सिंबल जो दिए, एक ये तो इस एलिमेंट का एब्रीविएशन है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का O रख दिया, एब्रीविएशन मतलब उसका एक चिन्ह। हम लोग अगर कोई इक्वेशन लिखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इक्वेशन में कितना लंबा हो जाएगा लिखना, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम वगैरह ये सब, तो उसकी जगह हम लोग सिंपली क्या लिख देते हैं, इसका सिंबल लिख देते हैं। और हम जैसे ही देखेंगे ओ लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ओ से ऑक्सीजन है। तो एक तो ये इसका सिंबल बताता है, वो कि ये किस चीज़ का सिंबल है, एलिमेंट का पूरा है वो बताता है कि ये ऑक्सीजन एलिमेंट का सिंबल है। और दूसरा एक एटम, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एटम की क्वांटिटी देखनी हो कि एक हम लोग मॉलिक्यूल्स, और वो भी पढ़ चुके हैं हमारी वीडियो में हमने मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स वगैरह देखे थे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब ग्रुप ऑफ एटम्स, अगर दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और एटम क्या है, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की, ठीक है। एटम हमेशा सिंगल एग्जिस्ट करता है। एटम जब भी आप बोलेंगे तो उसका मतलब है एक एटम, एक चीज़, ठीक है। ऑक्सीजन एटम बोलेंगे यानी एक ऑक्सीजन का एटम। मॉलिक्यूल अगर हम बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तब वहाँ दो एटम भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कितने भी एटम्स हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल हमेशा एक प्लूरल वर्ड है, एक से ज़्यादा चीज़ों को हमें समझाता है, एक इशारा देता है। वहीं एटम जो है, जब भी बात एटम की आएगी तो हम हमेशा एक नंबर को ही समझेंगे कि हाँ ऑक्सीजन का एक एटम। एटम हमेशा सिंगल होता है, और अगर सिंगल से ज़्यादा की बात करेंगे तो फिर वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। दो से लेकर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक पर बात आएगी तो वो एटम कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के आगे देखिए हमने हमारे यहाँ पे चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड इसमें देखा था, ये यहाँ देखिए O2 दे रखा है ऑक्सीजन का। तो ये जो 2 है, ये 2 नंबर बता रहा है, दो एटम्स, ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम्स, ये 2। अगर इस 2 की जगह 3 होता तो यहाँ पे जो आपको ये रेड बॉल्स दे रखे हैं ये भी 3 होते। अगर 4 होता तो ये रेड बॉल्स भी 4 होती, और अगर 5 होता तो रेड बॉल्स भी 5 होते हैं। तो ये जो छोटा सा नंबर हम लोग नीचे लगाते हैं, ये बताता है नंबर ऑफ एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं ये बताता है ये छोटा सा नंबर। देखिए यहाँ पर आ जाएगी, ये H2 है। हाइड्रोजन क्या बता रहा है ये, कि हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। ये सब एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, कैल्शियम, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। 114 एलिमेंट्स या 117 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर हमारी पूरा वर्ल्ड बना है, पूरा यूनिवर्स बना है, हम सब बने हैं। जो कुछ भी आप अपने आसपास देख पा रहे हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सारी ही चीज़ें इन 114 एलिमेंट्स से मिलकर बनी हैं। अब देखिए यहाँ पर H2 है, अब यहाँ 2 नंबर आ गया तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा, एटम नहीं कहलाएगा। अब इस हाइड्रोजन एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ नीचे 2 नंबर दे रखा है। अगर 3 होते तो 3, 4 होते तो 4, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ H होता, तो इसका मतलब है कि एक ही एटम है। अब ये जो हमने सिग्निफिकेंस में भी ये जो 3 लाइनें पढ़ी थी, इसका बस यही मतलब था कि किसी भी केमिकल एलिमेंट का सिंबल एक तो ये बताता है कि वो किस एलिमेंट का सिंबल है, ठीक है ना। H से अगर आपको याद होगा तो आप समझ जाओगे हाइड्रोजन है।
Cl क्लोरीन है, Cu कॉपर है, Ca कैल्शियम है। ठीक है, सारे ही जो 3 मैंने आपको एग्जांपल्स दिए C से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन इनका सेकंड वर्ड जो था, सेकंड लेटर, अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो था वो अलग अलग था। क्लोरीन में Cl, सेकंड वर्ड L है, कॉपर के अंदर Cu, U है, कैल्शियम में A आता है, Ca कैल्शियम, कार्बन का ओनली C है। तो जो सिंबल्स हैं इसका ये सिग्निफिकेंस है। एक तो सिंबल ये बताता है कि एक ही एटम है, ठीक है, और क्या बताता है कि वो किस एलिमेंट का सिंबल है। ये दो चीज़ें, एक एलिमेंट का, केमिकल एलिमेंट का सिंबल हमें ये दो चीज़ें बताता है। अगर दो से ज़्यादा होंगे तो नीचे नंबरिंग आ जाएगी, नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर नंबरिंग नहीं है तो मतलब एक ही एटम प्रेजेंट है, एक ही एटम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ जस्ट O दे रखा है, तो O क्या बता रहा है, ऑक्सीजन एलिमेंट। एक तो ऑक्सीजन एलिमेंट बता रहा है और दूसरा क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन का एक ही एटम है, एक एटम यहाँ पे आपको बता रहा है। अगर 2 एटम बताता तो नीचे 2 आ जाते हैं। 1 एक एटम को बताने के लिए यहाँ 1 नहीं लगाया जाता, जस्ट सिंबल एज इट इज़ लिख दिया जाता है। सो ये सिग्निफिकेंस है सिंबल के। नाउ एटॉमिसिटी। एटम्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखिए बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम्स सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, एक, ठीक है। 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल इन दीज एलिमेंट्स। अब उन एलिमेंट्स के अंदर क्या हो जाता है, एलिमेंट्स प्योर फॉर्म होती है, एलिमेंट्स एक ही एटम का मिलके बना होता है। जैसे गोल्ड की आप एक शीट लोगे पतली सी, तो वो क्या है, सिर्फ गोल्ड की बनी होगी, और गोल्ड का हमारे पास क्या है सिंबल, AU, ऑरम, ठीक है, लैटिन नेम है ऑरम, और वो उसका हमने सिंबल लिया है गोल्ड का AU। वेयर इज़ द गोल्ड, हेयर इट इज़ गोल्ड, ऑरम, AURUM, ऑरम। तो AU हमने गोल्ड का सिंबल ले लिया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब कि वो सेम एलिमेंट में, एक ही एलिमेंट है, हमने गोल्ड की शीट ली है, एल्युमिनियम फॉइल लिया, तो एल्युमिनियम फॉइल सिर्फ एल्युमिनियम का बना होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो एटम्स होंगे वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। 2 भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं कस के, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ 2 एटम्स क्या हुए, आपस में कंबाइन हो गए। जो बीच में आपको वाइट वाइट लाइन दिख रही है, इन्हें बॉन्ड्स बोलते हैं। ये आपके आगे चैप्टर्स में आएगा बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको येलो येलो लाइन दिख रही है स्ट्रॉ जैसी, ये भी बॉन्ड्स हैं, और ये बॉन्ड से ही आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा था ना ऊपर, ये O2 है, तो ये जो 2 ऑक्सीजन आपको यहाँ पास पास दे रखे हैं, ये ऐसे कंबाइन नहीं होते एटम्स आपस में भिड़ जाएं जाके, नहीं, इनमें बॉन्ड्स बनते हैं, और वो बॉन्ड्स भी वैसे देखे नहीं जा सकते, यहाँ तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लाइंस बना दी। तो ये जो O2 है और H2 जो हमने ऊपर पढ़ा था, वो ऐसे आपस में बीच में इनके बॉन्ड्स बनते हैं और ऐसे कनेक्टेड होके ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। अब देखिए एटॉमिसिटी क्या है, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, वही एटॉमिसिटी होगी। मैं समझाती हूँ आपको। ऊपर हम फिर वही वाटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इजीली एक रिएक्शन दे रखी है और समझने में भी आसान है। देखिए हमने बोला किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल के अंदर, अब ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसका मॉलिक्यूल है, ये दे रखा है आपको। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक से ज़्यादा, 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, बस एक ना हो। अगर एक की बात आ रही है तो वो एटम कहलाएगा। यहाँ देखिए 2 हैं, तो 2 क्या हैं, O2 नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो अब इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई ऑक्सीजन की, नंबर 2 इसकी एटॉमिसिटी है, नंबर में आती है एटॉमिसिटी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसी एलिमेंट के, ऑक्सीजन का ही होना चाहिए, ठीक है, पूरा प्योर फॉर्म होनी चाहिए। हम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, कंपाउंड की भी आगे बात करेंगे। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, यहाँ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ वाटर की बात नहीं आ रही, सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और वाटर, यहाँ हम सिर्फ ऑक्सीजन, या आप हाइड्रोजन लीजिए या कोई सा भी ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी जो चाहे लीजिए। तो हमने पढ़ा था कि बहुत से ऐसे मेटल्स होते हैं जो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में करते हैं, और हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में इनके एग्जांपल्स भी देख लिए थे। देखिए ये आ गया आपका, ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, इसका सेकंड पेज पर, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और में कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यही चीज़ हम दोबारा पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में, यानी और अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है एटॉमिसिटी में, ठीक है।
तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है और इसके अंदर कितने एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, हमेशा नॉर्मली 2। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या हो गई, नंबर 2। या हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या हो गई, नंबर 2। नीचे 2 दे रखा है। 2 का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, हाइड्रोजन एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम मिलके बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने फर्स्ट हमारी वीडियो में यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखे थे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट के। तो यहाँ एग्जांपल आए थे गोल्ड, सिल्वर एंड एल्युमिनियम आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एट इंडिपेंडेंट एटम्स। ठीक है, तो यानी कि एल्युमिनियम फॉइल या आप गोल्ड की फॉइल लीजिए या सिल्वर की आप फॉइल लो या शीट लो पतली सी बारीक सी, तो उसके अंदर क्या होगा, जो एटम से मिलकर जो वो एलिमेंट बना है वो पास पास अरेंज होंगे, आपस में बॉन्ड्स नहीं बना रखे होंगे। ठीक है, हमने देखे थे ना नीचे बॉन्ड्स, अभी फिर से देखेंगे। यानी कि इस तरीके से अरेंज नहीं होंगे, ऐसे चिपके हुए बॉन्ड्स के फॉर्म में नहीं होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में दूर दूर पास आपस में अरेंज होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स देखे थे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ हमने मॉलिक्यूल्स के भी 3 एग्जांपल्स देख लिए। हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ और एक नाइट्रोजन गैस है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, मतलब कि इसके जो एटम्स हैं वो दूर दूर यानी पास अरेंज नहीं होते, उन्होंने आपस में एक दूसरे से बॉन्ड्स बना रखे होते हैं, बिना बॉन्ड्स के नहीं रहते। देखिए ये बॉन्ड्स ये रहे। ठीक है, ये बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। डाई एटॉमिक, यानी कि डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1 और ये टेट्रा का मतलब होता है 4, ट्राई का मतलब होता है 3। ये अपन पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज, मैं आपको PDF के अंदर सेंड करूँगी, आपको उसको याद करना है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है वो हमेशा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते जैसे ऐसे। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर एटम सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है कि आपस में बॉन्ड्स नहीं बनाते, पास पास सारे एटम्स अरेंज होंगे। जैसे यहाँ एक एटम है ना, इसके पास दूसरा होगा, उसके पास तीसरा होगा, उसके पास चौथा, ऐसे करते करते जो भी अरबों एटम्स एक छोटी सी उसमें प्रेजेंट होते हैं वो सब ऐसे अरेंज्ड होंगे, पास बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। बॉन्ड्स का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएंगे। तो एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वही उसकी एटॉमिसिटी है। ऊपर हमने देखा था H2 हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 हो गई, O2 ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 हो गई। ठीक है, एंड सो ऑन। आगे और पढ़ेंगे अपन। देखिए यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखें। सो द a molecule of an element is represented by specifying the atomicity as a subscript to its chemical symbol। अब देखिए सबस्क्रिप्ट का मतलब, देखिए यहाँ पे एटॉमिसिटी यहाँ नीचे लिख रखी है ना सिंबल के, तो इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको समझा ही दिया। नीचे नंबर लिख देते हैं, अगर 2 होंगे तो 2, 4 होंगे तो 4, 100 होंगे तो 100 लिख देंगे। तो नीचे जो अपन लिखते हैं इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो एटॉमिसिटी को हमेशा एज ए सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है, मतलब कि नीचे की तरफ पहले सिंबल लिखोगे, फिर नंबर ऑफ़ एटम या कहें एटॉमिसिटी बताओगे तो वो नीचे लिख दोगे। नंबर ऑफ़ एटम मतलब 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, और इसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज़ H एंड इट्स एटॉमिसिटी इज़ 2। अब केमिकल यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, हमने ऊपर देख भी लिया। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और नीचे 2 नंबर लगे हुए थे, तो उसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। और एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स। तो कितने हुए नंबर ऑफ़ एटम्स एक मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम हुए। 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज H2। अब ऐसे ही क्या हम कह सकते हैं कि जो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, H2 की फॉर्म में। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन को बताया था O2 की फॉर्म में, तो इसका क्या मतलब हुआ H2 का, H है हाइड्रोजन और 2 है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का जिसके अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम एलिमेंट के। हाइड्रोजन फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट।
किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं क्या होते हैं, जब दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में ऐसे बॉन्ड्स बना लेते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं मॉलिक्यूल। दो भी हो सकते हैं, तीन, दो से ज़्यादा कितने भी नंबर हो सकता है। एक है तो वो एटम कहलाएगा, मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल एक प्लूरल वर्ड है जो एक से ज़्यादा हमें समझाता है कि जो भी हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं वो उसका मतलब है कि या तो दो है चीज़ या दो से ज़्यादा है। और एक को अगर आपको बताना है तो आप नॉर्मल के एटम बोल सकते हो। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऐसे दो एटम्स, हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में ऐसे अरेंज हो जाते हैं। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 के फॉर्म में, H2 की तरह लिखते हैं। H का मतलब हाइड्रोजन, 2 यानी दो एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम प्रेजेंट है, दो एटम। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, मोनोएटॉमिक्स, डाईएटॉमिक एंड टेट्राएटॉमिक। यहाँ पे 3 दे रखे हैं आपको, वैसे तो कितने भी हो सकते हैं, ये तो चलता रहता है नाम, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ये सब तो चलते रहते हैं नाम आगे तक। तो यहाँ 3 दे रखे हैं आपको। मोनोएटॉमिक का मतलब है एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग एज ए सिंगल एटम, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। हमने ऊपर एग्जाम्पल्स भी देखे थे, गोल्ड देखा था, सिल्वर और एल्युमिनियम, ठीक है, ऐसे सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। इसके पास में ये एक एटम है, इसके पास में दूसरा होगा, उसके पास में तीसरा होगा, ऐसे करते करते जितने भी अरबों खरबों एटम्स प्रेजेंट हैं वो ऐसे ही अरेंज होंगे पास 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 पास, जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं डेस्क पर एक के पास एक, वैसे। डाईएटॉमिक, डाई का मतलब 2 एलिमेंट्स हैविंग 2 एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ठीक है। अब देखिए डाई आ गया, 2 एटम्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होंगे। देखिए जो ऑक्सीजन है एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट में भी अरबों खरबों क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा गैस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लिक्विड ऑक्सीजन भी होता है, सॉलिड नहीं होता। लिक्विड ऑक्सीजन भी हम बना सकते हैं, पर नॉर्मली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैस की फॉर्म में रहते हैं। आप लोग जानते ही हैं ऑक्सीजन गैस हम लोग सांस के साथ लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस हवा के अंदर होती है, हाइड्रोजन भी हवा में प्रेजेंट होती है थोड़ी बहुत मात्रा में। तो क्या होता है, ये जो गैस, ये सबसे पहले जो मैटर है, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, ये गैस फॉर्म में होगा। अब जो इसके एटम्स होंगे वो दो दो आपस में जुड़ जाएंगे और वो फ्रीली क्या करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे एयर के अंदर। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। जितने भी पूरे जितने भी ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट्स में एटम्स प्रेजेंट है वो आपस में दो दो कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स आए, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और क्लोरीन गैस। नाउ टेट्राएटॉमिक, टेट्रा मीन्स 4, एटॉमिक मीन्स एटम्स, एलिमेंट्स हैविंग 4 एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। अब देखिए ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी एलिमेंट्स टेबल में, मैंने बताया आपको बताया था 114 या 117 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे ध्यान नहीं कितने हैं। तो उन 114 के अंदर अगर वो जितने एलिमेंट्स जिनकी एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप लोग फ्रेंड्स का आपस में ग्रुप होता है, किसी के ग्रुप में 2 फ्रेंड्स होते हैं, किसी में 3, किसी में 4। तो यहाँ एग्जाम्पल आया है फॉस्फोरस एलिमेंट का। फॉस्फोरस भी उन 114 में से एक एलिमेंट है। उस फॉस्फोरस के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एक मॉलिक्यूल में, या कहें एक ग्रुप के अंदर, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, एक ग्रुप के अंदर 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 4 दोस्त होते हैं। आपस में देखो ऐसे हाथ पकड़ लेंगे या बॉन्ड्स बना लेंगे, ठीक है। ये चारों एटम्स क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड्स बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाए जाते हैं।
ठीक है, अब आ जाते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो ये एटॉमिसिटी थी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल कितने एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, यही एटॉमिसिटी होती है उस एलिमेंट की। नाउ केमिकल फार्मूला, ए कंपाउंड कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग केमिकल सिम्बल्स। ठीक है, हमने ऊपर देखा था वाटर एक कंपाउंड है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिकल सिंबल्स के इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। देखिए ना, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बनाया था, तो हमने वाटर की जगह क्या लिख देते हैं, H2O लिख देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, ये छोटे छोटे दे रखे हैं ऊपर, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो किसी भी कंपाउंड को, ये तो सिंपल कंपाउंड है, वाटर सिर्फ 2 ही एलिमेंट से मिलकर बनाए। हमारे पास बहुत से ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो 10 एलिमेंट से मिलकर भी बनते हैं, 5 से मिलकर भी बनते हैं, और उन एलिमेंट की क्वांटिटी भी अलग अलग होती है। क्वांटिटी का मतलब यहाँ देखो, हाइड्रोजन तो 2 हैं, ऑक्सीजन 1, ऐसे ही उन एलिमेंट्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर भी एलिमेंट्स की क्वांटिटी अलग अलग होती है। ये देखिए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे पूरे आपको इस टेबल के अंदर जो मैं समझाना चाह रही थी वो बता रखा है। ये थर्ड वाला देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, 3 एलिमेंट से मिलके बना है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तीनों की क्वांटिटी भी अलग अलग है, कैल्शियम 1 है इस मॉलिक्यूल के अंदर, कार्बन 1 है और 3 ऑक्सीजन है। NaCl देखो, 1 सोडियम है, 1 क्लोरीन है, CH4 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अब देखिए, अगर आप अब हायर क्लासेस में आ गए हैं, आपको अगर इन्हें अच्छे से समझना है इन सब चीज़ों को, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनके सिंबल्स को अच्छे से याद करें। कार्बन का सिंबल C, हाइड्रोजन का H, सोडियम का Na। ये जो ऊपर टेबल दे रखी थी आपको सिंबल्स की, आपको सबसे पहले इसको यू हैव टू मेमोराइज दिस टेबल, अगर आपको समझना है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटर, अगर आप ये चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप ये टेबल को अच्छे से समझें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप बार बार क्या करेंगे, ये सिंबल पढ़ेंगे इसका और ऊपर जाके देखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, H को, N को क्या बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। तो कंपाउंड कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड यूजिंग केमिकल सिम्बल्स। हम लोग केमिकल सिम्बल्स भी लिख कर क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने हों, उन्हें कंपाउंड्स बोलते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड यूजिंग केमिकल सिम्बल्स ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए केमिकल फार्मूला। और इसी चीज़ को हम केमिकल फार्मूला बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन किसे बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। हमने जो भी कंपाउंड हमें शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, उसके मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर में प्रेजेंट हैं, यही उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कहलाता है। देखिए, यहाँ पर आपको मैंने समझाया था, NaCl मीथेन है, ये गैस है, CH4। ठीक है, ये क्या है, एक केमिकल फार्मूला है। अब ये कैसे है केमिकल फार्मूला, ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है, CH4 एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके यानी आप ये भी भेज सकते हो केमिकल सिंबल्स। ठीक है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमने कार्बन तो पूरा नहीं लिखा, हाइड्रोजन भी पूरा नहीं लिखा, हमने क्या करा, उनके सिंबल्स उठा लिए। ठीक है, और यहाँ नंबर ऑफ एटम शो कर दिया, एटॉमिसिटी शो कर दी। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 4 यहाँ पर, यानी 4 एटम्स है हाइड्रोजन के। तो इन्हीं सिंबल्स का यूजिंग और उनकी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है जिस भी चीज़ से वो कंपाउंड मिलकर बना है, यही क्या इन पूरे चीज़ का रिप्रेजेंटेशन ही उसका केमिकल फार्मूला कहलाता है। किसका केमिकल फार्मूला, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला, उसके मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यही क्या है, केमिकल फार्मूला है। सो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।